हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल के वाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर आता है, जो सिद्ध करने वाला सवाल आता है, जिसमें बिहार बोर्ड में हर एक साल 2 नंबर का पूछा जाता है। तो सवाल नंबर पहला है कि सिद्ध करें कि √3a का परिमेय संख्या है। देखिए, आपको जब भी सिद्ध करने के लिए देगा तो आप परिमेय को सिद्ध करने के लिए देगा, परिमेय को कभी नहीं देगा, अपरिमेय के सिद्ध करने के लिए देगा। चोर के कभी इंसान का कभी नहीं सिद्ध करने के लिए देगा, चोर के सिद्ध करने के लिए देगा। चोर के सर्च करेगा कि चोर कैसे है। जिसमें देखिए, कोई लड़का था कि इस लड़का चोर है, तो लड़का चोर कैसे है जी, इसको साबित करो कि चोर कैसे है। इंसान आदमी के कभी चोर नहीं करेगा, इंसान आदमी कभी साबित नहीं करेगा इंसान कैसे है, नहीं करेगा, चोर आदमी के साबित करेगा। तो यहाँ पर यही सवाल कर रहा है कि सिद्ध करें कि √3a का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानेंगे सिद्ध करें कि √3a का परिमेय संख्या है। जब भी आपको सिद्ध करने के लिए देगा तो आप मानिएगा, कैसे मानिएगा। देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से देखिए, किसको समान करेंगे, P/Q बराबर, देखिए √3 बराबर P/Q। देखिए P/Q, P और Q एक सहभाज्य संख्या है जहाँ Q0 Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तब यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ से करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, किसको वर्ग करने पर, ये दोनों को, दोनों तरफ बाईं और दाईं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 बराबर P/Q को वर्ग कर देंगे, अब देखिए ये 2 और √2 से कैसे होगा, खत्म। तो कितना बचा, 3 बराबर P² और Q के तोड़ देंगे, Q गुने Q। अब देखिए, यहाँ देखिएगा, अब कहे तिरछा गुना, देखिए ये पीस, देखिए यहाँ से देखिए 3 और Q में गुना करेगा तो 3 और एगो में गुना करेगा तो 3Q, P² Q, एगो Q यहाँ आ गया, गुना हो गया, तो एगो Q यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिएगा, एक हुआ पूर्णांक, एक हुआ भिन्न। पूर्णांक का भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता। देखिए पूर्णांक कौन है, भिन्न कौन है, यहाँ पर देखिए समझिए, ये पूर्णांक है, ये खाली 2 है तो कैसी है, ये पूर्णांक है, और 2/2 रह गया तो कैसी है, ये भिन्न है। तो ये कभी दोनों बराबर होगा, कई बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है, ये कैसी है, ये पूर्णांक बराबर भिन्न। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा, तो ये बराबर कभी नहीं होगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, पूर्णांक नो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दें कैसी, प्रूव्ड, लो भाई
आ गया आपको बिहार बोर्ड में 2 अंक। बिहार बोर्ड में आपको 2 अंक आ गया। आप इतना करिएगा तो आपको 2 अंक प्राप्त होगा। अब सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा कि सिद्ध करें कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पहले सवाल नहीं करेंगे, पहला सवाल नहीं करेंगे कि माना कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब किसको समान करेंगे इसको? अब P बटा Q के समान करेंगे। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, फिर पहले नहीं बनेगा ये। तो यहाँ देखिए P बटा Q बराबर 2√5। P और Q सभाज्य संख्या है जहाँ Q नो इक्वल टू 0। अब देखिए जरूरी नहीं कि सब में वर्ग होगा, इसको में वर्ग नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे का चीज कि P बटा Q, देखिए P बटा Q बराबर 2√3। अब देखिए यहाँ से देखिए अब यहाँ का चीज होगा, ये देखिए इकाची में है, गुना में है तो इकाची में आएगा, ये गुना में है तो भागा में आएगा। तो P बटा 2Q बराबर √3। अब ये का चीज हुआ, ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर होगा? नहीं होगा अपरिमेय संख्या बराबर। तो कैसे यहाँ पर परिमेय कैसा है? √3 काची है, अपरिमेय संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे काची कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर काची करेंगे, काट देंगे। तब फिर हम काची लिखेंगे यहाँ पर कि अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, इसीलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लो भाई यही हो गया प्रूव। अब ऐसा सवाल पूछा जाता है में 2 अंक आ जाएगा बिहार बोर्ड में। अब सवाल नंबर देखेंगे तीसरा। अब सवाल नंबर तीसरा करा कि सिद्ध करें कि 4+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले और दूसरे सवाल के तरह माना कि 4+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर करेंगे 4+√3 बराबर P बटा Q के समान करेंगे। जरूरी नहीं कि P बटा Q यहाँ इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P और Q सहभाज्य संख्या है जहाँ Q नो इक्वल टू 0, Q के बराबर में 0 नहीं आना, Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग नहीं करेंगे इसको में, जरूरी नहीं है कि वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं कर भी सकते हैं। अब यहाँ कैसे देखिए √3 कैसे है, 4+√3 बराबर P बटा Q, √3 बराबर P बटा Q प्लस वाला माइनस में 4। अब √3 बराबर Q1 में Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा, Q में Q के मतलब एक मतलब है, Q से Q खत्म, तो कैसे होगा P माइनस Q4 में गुना Q4। अब कैसे हुआ, ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या और यहाँ परिमेय संख्या यहाँ पर काट देंगे ऐसे कि बराबर दोनों नहीं है। और यहाँ पर इसलिए कि अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, इसीलिए 4+√3 एक अपरिमेय संख्या है। लो भाई, प्रूव हो गया। अभी भी पूछा जाएगा सवाल तो भी बना देंगे, आसान तरीका। अब सवाल नंबर 4 है। एक सवाल और है भाई, एक सवाल आप बताऊंगा। अब सवाल नंबर 4 है, किस चीज कह रहे हैं कि 5+3√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे। तो माना कि 5+2/7 एक परिमेय संख्या है, इतना पहले लिख देंगे। अब P/Q के समान कर देंगे। देखिए यहाँ 5+3√7 बराबर P/Q, P और Q सहभाज्य संख्या है जहाँ Q∞0। इतना लिख देंगे, इतना लिख दीजिएगा। अब यहाँ से करिएगा कि देखिए 5+3√7 P/Q, इसको में वर्ग होगा नहीं होगा, इसमें वर्ग नहीं होगा। देखिए अब 3√7 लेंगे, 3√7 बराबर P/Q। इस प्लस वाला कहाँ जाएगा, प्लस वाला माइनस में, -5/1 3+√7 बराबर Q1 कैल्शियम Q से Q खत्म, P-5Q। अभी का चीज यहाँ तक भी बन सकता है, आगे लगाएंगे √7 बराबर P-5Q बटा में गुना वाला भागा में 3Q। अभी का चीज हुआ, इस √7 का चीज है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बराबर काची है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे काची कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर काट देंगे। तो इसे लिखें अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, इसीलिए 5+3√7 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। अब सिद्ध करना सवाल खत्म हो गया। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।